सोलन में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने की समीक्षा बैठक। नशा मुक्ति को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कॉलेज में छात्रों को देने होंगे नशा मुक्ति शपथ पत्र। शिमला में प्रदेश सरकार पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, बेरोजगारों को लेकर झूठ बोल रही सरकार। चुनाव के समय दी गई 10 गारंटियों को लेकर भी पूछे सवाल। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया पहुंचे बंदी भटियात विधानसभा में किया संवाद कार्यक्रम। कहा, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हिमाचल में संविधान संशोधन। शिमला के होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल का मामला 24 नंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। सरकार ने लिखित में मांगा रिपोर्ट। बिलासपुर अराजपत्री कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने की पीसी ट्रिब्यूनल बहाली को लेकर जताया रोष। कहा, पेंशनरों के हितों की अनदेखी कर रही सरकार। नमस्कार, आपका स्वागत है इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नायब शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। सोलन में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश में नशे का खात्मा करने के लिए कहा है। इसके लिए अब प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को नशा न करने का शपथ पत्र देना होगा और यदि वो नशा करते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं के लिए पूरा पैसा समय पर मिल रहा है। उनका ध्येय है कि राज्य सरकार को जो भी समस्या केंद्र से आ रही है उसे केंद्र के सामने रखकर हिमाचल का स्वर्गीय विकास सुनिश्चित करें। और वहीं इस दौरान राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से संतुष्ट दिखे। ऐसी स्थिति में सभी अधिकारी मिलकर करके जो कार्य किए, कुछ न कुछ हर जगह आपदा थी, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, सबकी समीक्षा मैंने किया है और मैं ये पाया हूं कि काफी काम हुए हैं। कुछ जरूर ऐसे हैं जो रह गए हैं, तो वह भी काम बजट की स्थिति में अगर होगा तो वो पूरा होगा, क्योंकि हमने जो देखा है उसमें केंद्र सरकार से अनेक योजनाओं के लिए पूरा का पूरा बजट यहां मिला है। लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है। तो केंद्र सरकार के जो बजट मिले हैं उसका जो अंश राज्य सरकार का होगा वह भी निश्चित रूप से मिल जाएगा और फिर हम समझ रहे हैं कि काम पूरा हो जाएगा। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी कांग्रेस सरकार को चुनाव से पहले दी गई 10 गारंटियों को पूरा करने पर सवाल पूछ रही है। वहीं सबसे बड़ा सवाल प्रदेश के 10 लाख बेरोजगार युवाओं के रोजगार के वादे को लेकर पूछा जा रहा है। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता महेंद्र धर्मानी ने आरोप लगाया कि बेरोजगारों को लेकर सुक्खू सरकार झूठ बोल रही है, जबकि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कैबिनेट की बैठक में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। सरकार बताए कि अब युवाओं का रोजगार कहां है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकाल के दौरान कर्ज पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस अभी तक 12,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। सरकार को इस पर भी अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कल माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के बयान को विशुद्ध राजनीतिक बयान मान करके उसकी आलोचना करती है, क्योंकि स्टार्टअप के बहाने जो बयान उन्होंने दिया है वो केवल और केवल राजस्थान के चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। धर्मशाला कॉलेज के ऑडिटोरियम में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 98वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने शिरकत की। इस दौरान अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री को जेसीसी की बैठक के लिए पत्र सौंपा है। बैठक में महासंघ के डिमांड चार्टर को अंतिम रूप दिया गया। वहीं जिला कांगड़ा महासंघ के 2 जगहों पर मनाए गए स्थापना दिवस के सवाल पर त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि महासंघ के चुनाव जो हुए हैं वो महासंघ के संविधान अनुरूप हुए हैं। साथ ही 2 महासंघ होने पर कर्मचारी वर्ग में असमंजस के सवाल पत्र त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि इसके लिए हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है और पूरे प्रदेश में चुनाव करवाए हैं। जो कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे साथ आए हैं। मैं आज जो हमारे पूर्व में कर्मचारी नेता रहे हैं जिन्होंने इस महासंघ का गठन किया है और
कर्मचारी हित में अपनी जान गंवाई है। 10 अक्टूबर 1980 को जो गोलीकांड सुंदरनगर में हुआ था, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हमारा स्थापना दिवस है 58। आज हमारे पहले पूर्वजों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके पश्चात प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। हमने मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार को जैसी बैठक हेतु पत्र दिया है। आज हम जो हमारा डिमांड चार्टर है, मांग पत्र है, उसको हम अंतिम रूप देंगे। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया आज बद्दी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उनके बद्दी पहुंचने पर बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में काम कर रहे भटियात विधानसभा के लोगों और दून ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं कुलदीप सिंह पठानिया ने बद्दी में कार्यरत भटियात विधानसभा क्षेत्र के कर्मचारियों और कामगारों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां संसाधन सीमित है। वहीं प्रदेश के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्रों में व्यापक संभावनाओं के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य कर रही है। आज विशेष रूप से जो मेरा कार्यक्रम था, वो जो मेरे चुनाव क्षेत्र से या जिले से, चंबा जिला से जो वर्कर्स हैं और यहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं, उनकी जो ग्रीवेंसेस थी उनको सुनने का था। और जो मेरे चुनाव क्षेत्र से हैं, उन्होंने जो चुनाव में मेरा सहयोग समर्थन किया, उनका आभार प्रकट करने के लिए था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले को लेकर प्रदेश सरकार बनाम ओबेरॉय ग्रुप मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई है, जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से लिखित में जवाब दायर कर होटल के अधिग्रहण की मांग की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी। वहीं न्यायालय में न्यायाधीश सत्यवेन वैद की अदालत में आज इसकी सुनवाई हुई है। इसको लेकर महाधिवक्ता अनूप रतन ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट के आदेशों के बाद होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को अधिकार में लेने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए गए थे, जिस पर उच्च न्यायालय ने रेस्ट कर दिया था। वहीं इसके बाद आज इस मामले पर सुनवाई हुई है, जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल के दोबारा अधिग्रहण को लेकर लिखित में जवाब अदालत में दायर किया गया है। वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल मामले में आज अदालत में प्रदेश सरकार ने जो EIH होटल्स ने एप्लीकेशन दी थी, उसका जवाब सबमिट किया और उस जवाब में स्पष्ट कर दिया कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस प्रॉपर्टी को रिज्यूम करना चाहती है। तो जो बात हम मौखिक रूप से कह रहे थे या जो बात हमने एक्शन से पिछले 2-3 दिनों में की थी, उस बात को हमने लिखित तौर पर न्यायालय के समक्ष सबमिट कर दिया है और न्यायालय में ये बताया भी गया कि हम लोग इस प्रॉपर्टी को रिज्यूम करना चाहते हैं। बिलासपुर में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान गोपाल दास वर्मा ने कहा कि प्रदेश का कर्मचारी सरकार की ओर से ट्रिब्यूनल बहाल करने का निर्णय विरोध करेगा। ट्रिब्यूनल बहाली महज अपने चहेतों का लाभ मुहैया करवाने के चलते हो रही है, जिसका कर्मचारी पुरजोर विरोध करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि एक और सरकार की ओर से पिछले करीब 1 साल से कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया गया है। वहीं अब ट्रिब्यूनल बहाली की जा रही है, जिसका नुकसान कर्मचारियों को होगा। साथ ही गोपाल दास वर्मा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की अनदेखी कर रही है। कर्मचारियों को एरियर नहीं मिल पाया है, वहीं दूसरी ओर पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते की अदायगी नहीं हो पा रही है। बिलासपुर में आज अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान गोपाल दास वर्मा ने कहा कि प्रदेश का कर्मचारी सरकार की ओर से ट्रिब्यूनल बहाल करने का निर्णय का विरोध करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल बहाली महज अपने चहेतों का लाभ मुहैया करवाने के लिए चलती है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जिसका कर्मचारी पुरजोर विरोध करेगा। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से पिछले करीब 1 साल से कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया गया है। कांग्रेस सरकार को बने हुए 1 साल पूरा होने वाला है, परंतु कुछ भी नहीं मिला। इन 1 सालों में कर्मचारी पेंशन
और मजदूर, युवा बेरोजगार ठगे से महसूस हो गए हैं। जो वायदे इन्होंने चुनाव से पहले किए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। और आप आज ये देखिए कि जयराम सरकार ने जनवरी 2016 से पंजाब वेतनमान लागू किए थे और कर्मचारियों और पेंशनों को 50-50 हजार की एक किश्त लागू की थी। और पिछले उन्होंने अपने जो कार्यकाल में अंतरिम महंगाई भत्तों की किश्तों का भी भुगतान किया था। परंतु वर्तमान सरकार इतनी फेल हो गई है कि एरियर तो दूर की बात है, डीए जो है 12% हो गया है, वो भी नहीं मिला है। कुल्लू के डालपुर में पार्वती वैली टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष डी.आर. सुमन ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान डी.आर. सुमन ने कहा कि कुल्लू की पार्वती घाटी को आज पर्यटन के तौर पर नहीं बल्कि डेथ और मिस्ट्री वैली के नाम से जाना जाता है। ऐसे में कुल्लू प्रशासन सरकार को चाहिए कि वो यहां पर पर्यटन संबंधित नियमों को लागू करें और सैलानियों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाएं ताकि यहां के पर्यटन से घाटी के हजारों लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही डी.आर. सुमन का कहना है कि मणिकर्ण घाटी में बाहरी राज्यों से कई कंपनियां ऐसे हैं जो यहां पर बाहरी राज्यों के सैलानियों को ट्रैकिंग करवाती है, लेकिन उन कंपनियों के द्वारा ना तो कुल्लू प्रशासन को इस बात की जानकारी दी जाती है और ना ही उन सैलानियों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। ऐसे में आए दिन सैलानी भी मणिकर्ण घाटी में हादसे का शिकार हो रहे हैं। वहीं प्रशासन को चाहिए कि वो ऐसी कंपनियों पर भी सख्ती करें और सभी ट्रैकिंग रूटों पर चेक पोस्ट भी स्थापित किया जाना चाहिए। आज तक पार्वती घाटी के टूरिज्म को लेकर कभी किसी ने कोई डेवलपमेंट की बात कहें तो अभी तक हमारे वैली के अंदर एक ही विकास हुआ, वो है नेचर पार्क कसूल में एक ही नेचर पार्क बनाया गया आज तक। और दूसरी बड़ी बात है, देखो एटीएम, लोगों को कैश का जरूरत रहता है, ये वो रहता है, तो ना तो कोई एटीएम है, 4 ही एटीएम है, उसमें भी 2 ही एटीएम वैली के अंदर काम करते हैं। और इंफॉर्मेशन सेंटर का अभाव है, जितने भी ट्रैक रूट है वहां पर कोई साइन बोर्ड नहीं है, वहां पर कोई उनको जानकारी देने वाला है नहीं। तो वैली के अंदर एक तो सबसे बड़ी बात है होटल, कैंप्स, कॉटेज जो भी है वहां पर जो है आपका एंट्री रजिस्टर लगाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात है वैली में तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।